सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा करे। बच्चों, आपको सत्संग से, तत्व ज्ञान से रंग दिया है, आपको परिपूर्ण कर दिया है। आज मानव एजुकेटेड है, शिक्षित है, आसानी से समझ जाता है अच्छे और बुरे को। परमात्मा की विशेष रजा है। ये साइंस परमात्मा ने मानव को दी, जिसके कारण आज ये सोशल मीडिया परमात्मा कबीर जी की देन है। और प्रचार का एक नंबर का साधन यही है। हमारा भगवान पूरा, हमारा ज्ञान पूरा, और समाज की सभी बुराइयों से मुक्त मेरे भक्त भी देवी देवता से कम नहीं। आज के दिन यदि पृथ्वी पर देवी और देवता हो तो आप कबीर जी के बच्चे हो। ये अब समाज को भी समझ में आ चुका है कि यदि बसना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो ऐसे बनना पड़ेगा जैसे संत रामपाल जी के बेटा बेटी हैं। बच्चों, पहली बात तो ये है कि भक्ति मार्ग जो है ये खंडे की धार पर चलना है, यानी तलवार की धार पे। कब तक? जब तक हमारा ज्ञान और समाधान पूर्ण समझ में नहीं आता। और जब ये समझ आ जाता है, इसमें आने वाले कष्ट जो होते हैं वो हमारे लिए वरदान बनते हैं। ये अब आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्यात्म की सफलता का मूल कारण है कि राज्य क्रमता राम की, रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, तिस बैठे जगदीश। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, और मेरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। आपको सत्संग के माध्यम से सुना करते हैं हम, कई उदाहरण भी दिए जाते हैं कि एक राजा था, वो नास्तिक था, उसका वजीर आस्तिक था। और भगवान पर विश्वास करने वाला था कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा करता है। बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा अपनी तलवार को की धार चेक कर रहा था, खड़ा खड़ा। आसपास और भी मंत्री थे और वो आस्तिक मंत्री भी खड़ा था। क्या होता है, बात करते करते राजा की उंगली कट गई, तलवार की धार के लाग के। दूसरे मंत्री कहने लगे, हे भगवान बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान बहुत बुरा हुआ।
वो जो भगवान पर विश्वास करने वाला मंत्री कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, वो दूसरे मंत्री, जो वो मंत्री था भगवान के डरने वाला विश्वासी, वो बहुत ही समर्पित था, राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। लेकिन दूसरे जो मंत्री थे वो उसकी निंदा करते रहते थे, जी आदमी ठीक नहीं सर, ये आपको मरवाएगा कभी। वो चाहते थे किसी तरह इसकी महिमा कम हो, तुम्हारे नंबर बने। जब उसने कहा कि उंगली कटगी राजा तो बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो इस बात से राजा बोला भाई मेरी तांगड़ी कट गई और तू क्या अच्छा हुआ, नालायक आदमी। तो दूसरे मंत्रियों का दाव लग गया, जी हम भी तो आपने कहा नहीं करते, ये तो आपका दुश्मन है, आपके बुरे मराजी से, इसको जेल में ठोक दो। वो जेल में डाल दिया मंत्री, भगवान को चाहने वाला, भगवान पर विश्वासी। राजा की उंगली पट्टी पट्टी बंधाई, वो कट तो गई कति, लेकिन ठीक होगी, दर्द नहीं रहा। अब 3 उंगली रहेगी राजा का। अब राजाओं को तो यही होता बकवाद बाणी, जब ठीक हो गया बोला फिर चलो शिकार करने चलते हैं जंगल में। वो जो मंत्री था, जो चापलूस था, उसके स्थान पर महामंत्री बना दिया राजा और वो मंत्री, क्योंकि वो तो उसका चमचा था खास। राजा के 7 घोड़े गेल गेल भाग गया था, जिधर भी राजा जावे। वो दोनों मार्ग पे चढ़ गए, मार्ग भूल गए तो जंगल में गहरे चले गए। वहां कोई जंगली लोगों का बलि पर्व था, अपनी देवी को बलि चढ़ाना था, नर बलि, यानी आदमी को काट के उसको समर्पित करना था ताकि देवी खुश हो। वो जंगली लोगों ने दोनों घेर लिए, पकड़ लिए, पुरोहित के पास लाकर खड़े कर दिए। 2 मिल गए। पुरोहित बोला 2 और बढ़िया, दोनों को चढ़ा दो। पहले इनके अंग देखो, अंग भंग ना हो, कोई काना, कोई उंगली हाथ कटा हुआ ना हो। देखा जब चेकिंग हुई तो राजा की उंगली कट रही। पुरोहित को बताया गया जी एक तो ठीक ठाक है, एक की 1 उंगली कटी हुई है। वो बोला भाई वो डिफेक्टिव है, ये नहीं चढ़ेगा, इसको छोड़ दो, और इसको ये ठीक है, फिट है। और दूसरा जो चापलूस था मंत्री, उस भगत की रोज निंदा कराया करता था, वो फंस गया और वो चढ़ा दिया बलि, राजा छोड़ दिया। अब राजा ने तो उस मंत्री की कोठरी का गबाट जाकर पीछा देखा, जिस जेल में रोक रखा था कोठरी में, उसको खुलवाया और उससे कौड़ियों मिला नो, अगवाई उस दिन आप ठीक को थे, अग बहुत अच्छा हुआ, जया मेरी उंगली ना कट्टी होती तो आज मेरी जान जानी थी। भाई मैंने आपको नाजायज तंग किया, माफ कर दे। बोला जी आप राजा, मैं मंत्री, मैं क्या माफ करूं, आप जो करो और कर लियो, पर एक बात बता, मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ, पर आपको 6 महीने की जेल हुई, आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मेरे लिए मेरी जान बच गई, क्योंकि मैं आपके साथ होता उस महामंत्री की जगह, आज मैं बलि चढ़ता। ये 6 महीना की जेल में मेरी मौत बच गई। तो बच्चों, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस 11 साल की तपस्या में क्या पता कौन सी करड़ाई टड़ी हो,
और परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे मन में कभी दोष से नहीं आया, ना सोचिए कि गलत हो सकता है। फिर विश्वास बिना भगवान नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा के ऊपर समर्पित रहना होगा। क्या होता है, जैसे 9 नकली दुकान है और एक असली होती है। इंसान नकलियों पे घूम घूम के ठग के और सबको एक आंख से देखता है, सारे इसे हैं। तो इसी प्रकार आज संत मार्ग के अंदर संतों की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। इस करके समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा गणी नहीं तो 50% समाज रिजेक्ट कर चुका है साधु संतों को। अपने हिसाब से चाहे कोई पत्थर पूज रहा है, चाहे कोई तीर्थ जा रहा है, वो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा से मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ। जो भी हमने साधनाएं की, परमात्मा को पाने के लिए राज त्याग दिए, घर छोड़ दिए, कठिन तपस्याएं की, लेकिन जो परमात्मा से अपेक्षित होता है वो मिल नहीं पाया। आखिर में इंसान नास्तिक हो गया, चोरी करके उस पूर्ति को पूरा करने लगा। रिश्वत लेकर न सोचा सेठ बनूं, कभी नहीं बन सकता, सपने में भी ना सोचना। ये कथाएं आपको बहुत सुना रखी हैं दास ने। और जब से दास इस मार्ग पर निकला, मेरे घर में क्या है कि कमी नहीं थी। यूँ है मेरा, यहीं हमारे खेत थे, यूँ है मेरा गांव है, सारा गांव गवाह है। हम सेठ नहीं थे तो घर में बढ़िया इज्जत से रोटी मेरे माता पिता भी खा रहे थे और दास को भी नौकरी बहुत अच्छी मिल गई थी। लेकिन जब पता चला कि ये ज्ञान की पूरे विश्व को जरूरत है, संत गरीबदास जी की वाणी है, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिला तो बिन नाम बेगार।